कमेटी बनने के 24 घंटे के बाद ही कराची में नया जिला बन गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में किमाड़ी को जिला बनाने की मंजूरी। कुछ वज़रा की खैरपुर को भी 2 अजला में तकसीम करने की तजवीज़। सिंध ट्रस्ट एक्ट 2020 और द सिंध स्टैम्प रूल्स 2020 की भी मंजूरी दे दी गई। मुराद अली शाह कहते हैं लोकल गवर्नमेंट सिंध में अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, जो सिंध हुकूमत की जमहूरियत पसंदी है। मेयर कराची को जेल से काम करने दिया। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम आपके खिलाफ सिंध भर के अंदर एक तहरीक चलाएं। किस तरीके से आपको रोकें? आपके इन फैसलों के ऊपर ये जो साजिशें आपकी चल रही हैं सूबे सिंध के खिलाफ, आप खुद साजिशी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई साजिशी जमात है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो साजिशें आप सूबे सिंध के खिलाफ कर रहे हैं, जो सिंध का कार्ड आप खेल रहे हैं, उसके अंदर मुझे अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन है कि आप नाकाम होंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से 7वां जिला बनाए जाने पर सियासी जमातें बरहम। खुर्रमशेर जम्मान कहते हैं ये लोग कराची की तकसीम करने पर तुले हुए हैं। फैसले से पहले स्टेक होल्डर से मुलाकात करनी चाहिए थी। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का कराची के तमाम अजला ख़त्म करने का मुतालबा। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कराची को इंतजामी यूनिट जैसा मुस्तकिल हल दिया जाए। पीपल्स पार्टी हुकूमत का ये अमल कराची दुश्मन है। रहनुमा PTI सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत की कोऑर्डिनेशन कमेटी अहम इक़दाम है। शहर कायद चलेगा तो सिंध और पाकिस्तान चलेगा। कायद और इकबाल के फरमुदात के मुताबिक पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना वज़ीर आज़म का अज़्म है। चैलेंजेस से कामयाबी से निपटने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते हैं। वफाकी हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी मुतासिर कुन है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें अपोजिशन का शोर शराबा। सदर आरिफ अलवी का खिताब शुरू होते ही अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कौमों की जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं, कौम ने बेहतर अंदाज में कोरोना का मुकाबला किया। हमारी हुकूमत ने पूरी दुनिया से हटकर इक़दाम किए, इक़्तिदार संभाला तो कर्जों का बोझ और करप्शन का सामना था। हुकूमत का विजन था कि गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे। एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीब अफराद की मदद की गई। कोरोना वायरस आपकी मईशत पर क्या असरात मुरतब हुए? एक ये कि करंट अकाउंट खसारा 8.5 बिलियन से 20 अरब से बिलियन डॉलर से आप 8.5 बिलियन पर लाए। ये डिस्पाइट कोरोना है। 3 पर ले आए। बहुत अच्छे जनाब, मेरे फिगर्स आपने करेक्ट कर दिए, बहुत अच्छा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत अपने खिताब के दौरान आदाद शुमार की गलती कर गए। कहते हैं कोरोना के बावजूद करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर 8.5 अरब डॉलर रह गया। 8.5 अरब नहीं 3 अरब डॉलर रह गया है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की दुरुस्तगी करवाई। सदर मुमलिकत ने दुरुस्तगी करवाने पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। मायूस हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन मुतहद है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। हम जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क में। हम चाहते हैं कि इस हुकूमत से जितनी जल्दी छुटकारा मिले वो पाकिस्तान के हक में है, वो हम अपना फर्ज अदा करेंगे। इस हुकूमत में मुल्क के 2 साला तबाही का जश्न मनाया जा रहा है। पिछले कई सालों से कौम के हकूक पर हुकूमत डाके डालती रही है। करप्शन की दास्तानें ज़बान ज़देआम हैं। चीनी चोर को मुल्क से बाहर भेज दिया गया। आशूरा के बाद मुत्तफ़िक़ लाहे अमल देंगे। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा परवेज़ अशरफ बोले हुक्मरान दावे कर रहे हैं कि अवाम की फलाह के काम कर रहे हैं। इतनी नालायक हुकूमत दुनिया में कभी नहीं आई। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी के प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कहते हैं जब गरीबों के लिए काम किया जाता है तो अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। हेल्थ कार्ड का इजरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इक़दाम है। हर खानदान को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत मुयसर होगी। दीगर सूबों में भी सेहत इंसाफ कार्ड देने के लिए दबाव होगा। पंजाब में भी हर खानदान को सेहत कार्ड देने पर जोर लगाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा हर शहरी को इंसाफ सेहत कार्ड से इलाज के लिए इंश्योरेंस देने वाला पहला सूबा बन गया। हर खानदान को 10 लाख तक इलाज कराने की सालाना सहूलत होगी। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, बोले ये हकीकत में रियासत होगी माँ के जैसी के तस्वुर पर अमल है। आज तक अमरीका में भी तमाम शहरियों को ये सहूलत मुयसर नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी इस्लाहात पर इजलास। चेयरमैन FBR ने अब तक होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। इमरान खान कहते हैं टैक्स कल्चर का फ़रोग़ टैक्स दहिंदगान के लिए आसानियाँ पैदा करना तरजीह है। कारोबारी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं। FBR को बदउन्वान अनासर से पाक करना अव्वलीन तरजीह है। सरहदों पर इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक़ मुअस्सर इक़दाम किए जाएँ। घरों की तामीर के लिए दरख्वास्तों को आसान बनाया जाए। सब्सिडी की फराहमी के लिए स्टेट बैंक को बाइख्तियार बना दिया गया। बैंकों के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग के इजलास में गुफ्तगू, बोले तामीरात का शोबा मईशत के फ़रोग़ का ज़ामिन है। तामीराती शोबे से मुनाफा बख्श बिजनेस के बेशुमार मौक़े मुयस्सर आएंगे। एहतसाब और रिफॉर्म्स के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद करेंगे। 5 साल में इदारा जाती तब्दीली का एजेंडा पूरा करेंगे। मुश्किल वक्त में किए गए कठिन फैसलों के समरात मिलना शुरू हो गए। हुकूमत का नया पार्लिमानी साल मुल्क की तरक्की और खुशहाली का साल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी मुलाकात की। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने के भी अहल होंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपनी मर्जी से मकामी या फॉरेन करेंसी में अकाउंट खुलवा सकेंगे। जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं ये सरमायाकारी के लिए इंतहाई अहम मौका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद अच्छी चीज़ें आने को हैं। मफाद परस्ती और करप्शन की सियासत का वक्त चला गया। महंगाई का एतराफ़ करते हैं लेकिन इसकी वजूहात हैं। हुकूमती कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। रज़ाक दाऊद बोले हुकूमत में आए तो बरामदात में कमी का चैलेंज दरपेश था। हुकूमत की लग्जरी अशिया पर ड्यूटी बढ़ाई। तिजारती खसारे पर काबू पाना भी अहम चैलेंज था। कोरोना से पहले बरामदात में इजाफा हो रहा था। बदकिस्मती से गवर्नेंस के निज़ाम में मेरिट और शफाफियत पर समझौता हो गया। 25 साल की खराबियों को दूर करने में वक्त लगेगा। हमारा मकसद स्वाबदीदी इख्तियारात खत्म करना है। इशरत हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम बोले PTI के मंशूर में माहौल और मौसमियाती तब्दीली को भी शामिल किया। बिलियन ट्री के प्रोजेक्ट में चैलेंज था कि तमाम सूबों को इकट्ठा करना था। 85,000 नौकरियां हम पहले ही दे चुके। अगले 3 साल में 10 लाख नौकरियों की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दुनिया के 5 टॉप लीडर्स में शामिल हो गए। 10 दरख्त लगाने वाले तालिब इल्म को 20 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। ज़रताज गुल की प्रेस ब्रीफिंग। अली मोहम्मद खान बोले हुकूमत के आने के बाद हमारा मुकाबला माफिया से था। मेरी जिंदगी का हासिल वसूल खातिमुन नबीयीन लिखने की करारदाद मंजूर होना है। पहले भी कहा था कि APC नजर नहीं आएगी। नवाज शरीफ 4 फोन कर लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। इनको किसी कीमत पर NRO नहीं मिलेगा। मरियम नवाज से किसी ने यह नहीं पूछा कि 1 साल खामोश क्यों रही। अपोजिशन की ख्वाहिशें महज ख्वाहिशें ही रहेंगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं शोर मचाने वाले लोग नैब ज़दा हैं। इमरान खान वो इंजन हैं जिनके पीछे टूटे फूटे इंजन भी लगे हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी भड़ मारी थी अभी जी बजट स्पीच में। पंजाब की तारीख का बेहतरीन गंदम खरीदने का सिस्टम हमने राइज किया। ज़बरदस्त गंदम की खरीदारी हुई। 2 महीने के अंदर गंदम गायब हुई है। 2 महीने आपने खरीदारी की नहीं।
चीनी की कीमत 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। जब 65 रुपए किलो थी तब आप शोर मचा रहे थे। एक रिमोट कंट्रोल खिलौना पंजाब पर मुसल्लत कर दिया गया। आप 2 साल में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट नहीं बना सके। किसान बदहाली का शिकार है। नवाज शरीफ ने 2 साल में हाईवेज, मोटरवेज और अस्पताल बना दिए। रहनुमा नून लीग अवैस लगारी की प्रेस ब्रीफिंग। उज़्मा बुखारी बोली 3% महंगाई पर हुक्मरान चोर थे, तो आपको क्या लक़ब दिया जाए। लीगी रहनुमाओं की सबको साथ लेकर चलने की बात दबे लफ्जों में एनआरओ की दरख्वास्त थी। वज़ीर-ए-आज़म सियासी मुफाहमत के नाम पर करप्ट नाज़िर को मुआफ़ी नहीं देंगे। फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। बोले इक़्तिदार से दूरी का दुख नून लीगी रहनुमाओं के अल्फाज से साफ जाहिर होता है। बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी पर बेस सरोपा तबसरा पानी में पकोड़े तलने के मुतरादिफ है। बहावलपुर की अलहाक का फैसला नई बनने वाली असम्बली पर छोड़ दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश के बायस हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें नदी नालों में तब्दील। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, लोगों के सामान खराब हो गए। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब हो गई। घंटों तक नकासी आब का अमल जारी रहा। सूबे भर में छतें गिरने के वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। माजी में कराची की बारिशों पर ट्वीट करने वाले अली जैदी लाहौर की बारिश पर खामोश। लाहौर में बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। शहरी शदीद अजियत का शिकार हुए। अली जैदी को कुछ नजर न आया। अली जैदी हुकूमत में आने से पहले कराची के हर छोटे मसले पर ट्वीट करना ना भूलते थे। लाहौर में बारिश के बाद कराची वाले हालात पर अली जैदी क्यों नहीं बोलते, सोशल मीडिया पर सवालात उठ गए। एक मुख्तसर एक रोज़ा बहुत अहम दौरे पर चीन के लिए रवाना हो रहा हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर ख़ारजा पाक चीन स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत और चीनी हममनसब और दीगर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली बातचीत हुई। वफ़द पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की सोच की अक्कासी करेगा। में सबसे पहले तारीख की एग्जाम्पलरी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, इसकी मिसाल नहीं मिलती। नंबर 2, इसमें एक चीज बताऊं, एक मौजे से 33,000 कैनाल जमीन रिकवर की गई। अनप्रेसिडेंटेड। ग्रीन बेल्ट्स पे जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी कहते हैं कश्मीर कमेटी ग्लोबल फोरम्स पर कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाएगी। हमने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा LOC पर गुजारी। कश्मीर एक ऐसी मिसाल बनेगा जिस पर आने वाली नस्लें फ़ख्र करेंगी। हज़ारा कम्युनिटी का धरना ख़त्म करवाना भी एक अहम काम था। 173 ममालिक में वीज़ा पॉलिसी और 50 ममालिक में ऑनलाइन वीज़ा शुरू किया। ड्रग्स के हवाले से क्रिकेट प्लेयर्स को इंगेज किया गया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन साइद अल मालिकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दोनों कौमों के माबैन कायम हैं। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान पाक सऊदी ताल्लुकात की मजबूती का अक्कास है। हरमैन शरीफैन का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आलमी अदालत ने कुलभूषण केस में मुतअद्दिद मामलात पर हिदायत दी। पाकिस्तान आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद कर रहा है। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय पेशकश पर वकील मुकर्रर करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ की प्रेस ब्रीफिंग। बोले पाकिस्तान और सऊदी अरब में मजबूत इक़्तिसादी, दिफाई, तस्वीराती ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,26,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 7,92,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,76,000 से जायद।
ब्राजील में 1,11,189, बरतानिया में 41,397, इटली में 35,412, स्पेन में 28,797, फ्रांस में 30,468, मैक्सिको में 58,481, भारत में 54,438, ईरान में 20,264 और रूस में 16,099 अफराद वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 8 अफराद जाम बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6,209 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 2,90,958 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,27,060 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 95,800, खैबर पख्तूनख्वा में 35,468, इस्लामाबाद में 15,425, बलोचिस्तान में 12,403, गिलगित बल्तिस्तान में 2,583 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,219 हो गई है। वफाकी वज़ीर रसद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास, मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, NDMA, वजारत सेहत और दीगर हुकाम की शिरकत। इजलास में मुहर्रम उल हराम के हवाले से SOPs की तैयारी और कोरोना के हवाले से गाइडलाइंस का भी जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे खसारा अज खुद नोटिस में रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। अदालत ने मोहलिक प्लानिंग कमीशन के दरख्वास्त पर दी है। सर्कुलर रेलवे पर सिंध हुकूमत और रेलवे से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। कराची हैदराबाद ब्रिज किसी भी वक्त गिर सकता है। कोटरी में अंग्रेज का बनाया पुल आज भी ठीक है। दरियाए सिंध में कोई ऐसा पुल नहीं जिस पर कौम फख्र कर सके। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर हासिल बजिंजो कराची में इंतकाल कर गए। मीर हासिल बजिंजो फेफड़े के कैंसर में मुब्तला थे। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। हासिल बजिंजो को सुबह तबीयत खराब होने पर अस्पताल दाखिल कराया गया था। मीर हासिल बजिंजो के इंतकाल पर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। और मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यकम मुहर्रम 21 अगस्त और आशूरा 30 अगस्त को होगा। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस शुरू। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया।